ये नाम इतना बड़ा है कि अगर इस नाम को दरवाजे पे लिख दो तो बलाएं भाग जाया करती हैं। जब कभी वबाई मर्ज फैला करते हैं तो फिर एक शेर दरवाजे पे लिखा जाता है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। अगर पंजतन के हवाले से बात की जाए तो रातें नहीं, जिंदगानियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इन 5 तनों की हकीकत और अजमत बयान नहीं हो सकती है। मेरा इमाम कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूसरी जगह मेरा इमाम कहता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दूं, लोग चिढ़ जाते हैं आला हजरत के नाम पे। एहसान आला हजरत का हमें सैयदों का एहतराम सिखाया भी आला हजरत ही ने है। ये अलग बात है कि जब तक रोटियां मैसर नहीं हो रही थी तो लोग आला हजरत करते रहे। जब टुकड़े सीधे हो गए तो कहते हैं आला हजरत की जरूरत नहीं, तो फिर हम ये कहते हैं तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकरा जब खाने गुर्राने वाले। तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें पंजतन का एहतराम सिखाया। अगर आप पहले नाम की बात करें तो वो कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और जब उन्हीं की अजमत अल्लामा हसन रजा बयान करते हैं तो बड़ी बात कह जाते हैं, कहते हैं फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हम तो ये मानते हैं कि कयामत भी उन्हीं के लिए कायम की जाएगी, इसलिए कि जो नहीं मानते थे कयामत में उन्हें दिखाया जाएगा कि रब ने महबूब को कितनी अजमतें अता फरमाई है। इसलिए कयामत सजाई जाएगी ताकि जो मुनकिर है उन्हें आज एहसास हो जाए मुस्तफा की शान क्या है, मानेंगे वहां। फिर मेरा इमाम कहता, आज ले उनकी पना, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं समझता हूं यहाँ पे सारे हुजूर के गुलाम बैठे, बुरा ना मानिए, मैं थोड़ा कड़वा हूं मिजाज का, मुझे हजम कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। आजाद भाई और इनके कमेटी के लोगों ने, हर किसी को हजम भी नहीं होता, क्योंकि बात जो कड़वी लगती है मैं मुंह पे कह ही देता हूं। यहां एक बंदा बता दो जो हुजूर का गुलाम ना हो। सारे हुजूर के गुलाम है ना, बोले अगर बोल सकते तो बोले, ऐसा नहीं कलकत्ता में तो आपको बोलना बिल्कुल नाजायज है। सारे हुजूर के गुलाम है ना, सारे गुलाम है ना, बूढ़े जवान बच्चे सारे गुलाम है ना। तो फिर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी बच्चे को हकीर समझ के धक्का न देना, इसलिए कि बच्चे ने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा तूने और मैंने पढ़ा है। मैं नहीं जानता ये बच्चे किस नजरिए से आए और इनके दिल में क्या है, लेकिन एक बात कहूंगा यार, जवानों में मक्कारी हो सकती है, बच्चों में मक्कारी नहीं हुआ करती है। जवानों में दिखावा हो सकता है, बच्चों में दिखावा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, इबादत सिर्फ 5 वक्त नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ 30-29 रोजे नहीं है, पूरी इबादत सिर्फ ज़कात में मुनहसिर नहीं है, पूरी इबादत हज फर्ज में मुनहसिर नहीं है। अगर इन सारी इबादतों को जोड़ा जाए तो सबका वक्त 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो इसके अलावा जोड़ेंगे तो 2 महीने में ये सारी इबादतें मुकम्मल हो जाती हैं अगर वक्त जोड़ा जाए तो। बाकी के बचते हैं 10 महीने, उसमें भी तो कोई इबादत होगी, उसमें भी तो कोई नेकी होगी। तो समझे, फर्ज इबादतें 2 महीने में मुकम्मल हो जाती हैं। एक इबादत है जिसे अखलाक कहते हैं, वो जिंदगी के हर लम्हे आपके दामन के साथ जुड़ी रहती है। अगर आपके पास ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर अखलाक तल्ख है, अगर लहजों में कड़वाहट है, अगर ख्याल में गुरूर और घमंड है,
तो फिर अल्लाह इबादतें मुंह पे मार देगा। आपकी इबादतें कम रह गई आपकी मजबूरी की वजह से, और फिर साथ अखलाक की दौलत लेके आओ, अल्लाह करीम है, वो अपने करम से आपको माफ कर देगा। लेकिन याद रखें, अखलाक भी बड़ी अहम दौलत है। आज ही हमारे पास नहीं है, आज इसकी सबसे बड़ी कमी हमारे पास है। आप देखें तो सही, मैं आऊं, कुर्सी आलीशान ना हो तो मूड खराब हो जाता है, लोग उठ के खड़े ना हो तो ख्याल आता है ये उठे क्यों नहीं मेरे लिए, इन्होंने इस्तकबाल क्यों नहीं किया मेरा, इन्होंने हाथ क्यों नहीं चूमे मेरे। फरमाया गया हुजूर की महफिल हो ना तो फिर गद्दी तलाश न कर, जगह जूतियों में मिल जा तो बैठ जा। इसलिए कि इस जमीन पे ताज वाले भी पगड़ियां उतार के आया करते हैं। ये इन महफिलों की अजमतें होती हैं, ये इन महफिलों की बरकतें होती हैं, लेकिन कड़वे इतने कि हम किसी को हजम करने तैयार नहीं, सख्त इतने कि किसी से नर्म लहजे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ओ भाई, जिसे कोई मुंह ना लगाया करे उसे तुम मुंह लगा लिया करो। इसलिए फरमाया गया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। यार अच्छों से तो सब बात करते हैं ना, जिनके लहजे खूबसूरत होते हैं उन्हें तो सब सुनना चाहते हैं, जिनकी बातों में मिठास होती है उन्हें तो हर तरह बर्दाश्त किया जाता है। मजा तो तब है ना जब किसी ऐसे से बात की जाए जिससे कोई बात करने तैयार ना हो। और ये अखलाक की दौलत हमें हुजूर की चौखट से मिलती है, हुजूर की चौखट से मिलती है। एक जवान कान खोल के मेरी बात सुने, शायद मैं फ्री में जन्नत ना बांट सकूं, इसलिए कि मुझे पता है जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं जितनी समझ रखी है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते, जन्नत सस्ती होती तो हुजूर के चचा कलेजा निकलवाते। जन्नत मुश्किल है तभी तो इतनी कुर्बानियां दीन के लिए दी गई है। कान खोल के मेरी बात सुन लेना मेरे भाई, बस ये सोच के ना सुनना आज तक मोबाइल में सुना, आज मुंह देख ले बंदा कैसा बोलता है। मैं कुछ भी नहीं, हकीकत ये है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सारे हुजूर के दर का सदका है, सारी हुजूर के दर की खैरात है। मैं कहने लगा हूं जरा समझे, आज कोई किसी से 2 मिनट बात करने इसलिए तैयार नहीं कि मुझे टाइम नहीं, मैं बड़ा बिजी बंदा हूं, मजबूरी हो सकती है, बीमार हैं आप, तकलीफ में, कोई बात नहीं, आप फ्री बैठे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं। ये कहते थे इसे कौन मुंह लगाई, तो पगला है, इससे कोई 2 मिनट बात नहीं करता, चल तुझे मदीने लेके चलूं। और मदीना शरीफ वो जमीन है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, हाँ संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। भाई वो जमीन और अरब की जमीन, ये उलमा जानते हैं, इतनी सख्त गर्मी होती है, अरब के लोग वहां की तपती हुई दोपहरी में दीवारों से चिपक चिपक के चलते हैं ताकि सूरज से जितना बचा जा सके उतना बच जाए। इतनी सख्त गर्मी, आज एसी का दौर है, आज पंखे का दौर है, लेकिन मैं हुजूर के दौर की बात कर रहा हूं, जाहिरी दौर की, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में खड़ा होना तो बड़ी बात है, सूरज के सामने टिकना मुश्किल था। उस दौर में अचानक एक खातून आ गई, हुजूर को इशारा किया, हुजूर सहाबा की मजलिस से उठे और जाके बात करने लग गए। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर हो गई। सहाबा कहते हम देखते रहे कब ये जाए, कब ये बात खत्म हो, कब जाए, कब बात खत्म हो। जानते कहते हुजूर पैर बदले बगैर उससे बात करते रहे थे, पैर बदले बगैर। आज मुझे बताइए किसकी गारंटी है जन्नती की? है कोई जो ये कहते मुझे मौत ईमान पे आएगी? है कोई जो ये कहते कब्र के सवालात से यूं निकल जाऊंगा? किसी के पास गारंटी है कि पुलसराज से यूं उड़ जाएंगे हम? पता है कि मीजान पे अमल रखे जाएंगे तो नेकी भारी होगी कि गुनाह? कुछ नहीं पता ना, तो फिर अकड़ किस बात की है, फिर घमंड किस बात का है? आज अपनों को वक्त देने का टाइम नहीं हमारे पास, 3 मिनट अपनों की बात नहीं सुन सकते। माफ कीजिएगा, ऐसे बड़े होने से कोई बड़ा होना नहीं कि आपको अपनों से मिलने के लिए नीचे उतरना पड़े। आप हमेशा इतने छोटे रहिए
कि जब कभी अपनों से मिलना पड़ा करे तो कदम नीचे न लाना पड़ा करे। ये याद रखिएगा, वरना ये तकलीफें आज मुआशरे को खाती जा रही है। इन चीजों ने आज मुआशरे को तबाह कर रखा है। मुझे बताया जाए, अल्लाह ने 5 भाई बनाए तो 5 बराबर तो नहीं होते ना। कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई किस्मत से 5 लाख कमा रहा है, कोई मुकद्दर से 10 कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है। लेकिन एक ऐसा है जो सिर्फ ठेला लगाता है। भाई वो भी नहीं कही, वो भी ठेला लगा रहा है। मुझे बताओ, एक बाप के 5 बेटे, एक 50 लाख कमा रहा है, एक ठेला लगा रहा है। बताओ कसूर किसका है? कोई कह सकता है कि ये जो ठेला लगा रहा है इसने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से इसको ठेला दिया गया? या जो एक साइन से 50 लाख कमा रहा है इसने कोई ऐसी नेकी की थी कि इसके एक साइन से 50 लाख पैदा होते चले जा रहे? ऐसा तो नहीं होगा ना। जब सारे ही अल्लाह के बंदे हैं तो फिर ये फर्क किस लिए? तो फरमाया गया, याद रखना, खुदा किसी से लेके आजमाता है और खुदा किसी को दे के आजमाता है। किसी से लेके आजमाया जाता है, किसी को बोले, किसी को दे के आजमाया जाता है। तेरी मेरी खुराक कितनी? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी, 10, बस। अगर बंदा कमा रहा है 50 रोटियों का तो फिर सोचना तो बनता है ना कि मेरी खुराक तो 10 रोटी थी, अल्लाह ने 50 का पैसा क्यों दिया? अगर ये ख्याल आए, फिर मुड़ के रिश्तेदारों को देखो, फिर मुड़ के खानदान को देखो, फिर पड़ोस को देखो, फिर लोगों की जरूरतों को समझो। अगर तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद रहता है, कभी एक वक्त का खाना उसे भी खिला दिया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, कभी उसके भी काम आ जाया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके पास दवा के लिए पैसे ना हो, तो अपने बच्चों के बर्गर पिज्जे छोड़ करके कभी किसी गरीब को दवा भी दिलवा दिया करो। लेकिन हो क्या गया है, हम अपनी कमाई की कसरत को अपना हुनर समझते हैं, फन समझ करके उसको तिजोरी में इकट्ठा करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह कादिर मुतलक है, जैसा वो देना जानता है वैसा लेना जानता है। अगर देने पे आता है चप्पर फाड़ के देता है, अगर लेने पे आता है चमड़ियां उधेड़ के ले लेता। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी के दर्द को समझें, हम अपने जरूरतमंद भाई को देखें। कसम खुदा की ये बहुत बड़ी नेकी थी, लेकिन नहीं जी, आज तो बोटी अपने घर खाता है और खिलाल पड़ोसी के सामने जाके करता है। क्यों? कि आज पाए तोड़ के आ रहा हूं, आज पाए तोड़े, आज मैंने चिकन खाया, आज मैंने मटन खाया। इस्लाम क्या कहता है? मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुमने अगर हड्डी वाला गोश्त खाया हो तो अपने दस्तरखान की हड्डी अपने दरवाजे पे डालो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता हो और उसके बच्चों की निगाह हड्डियों पे पड़ गई और उनका दिल अगर कह गया काश हम भी गोश्त खाते, और बच्चों के बाप की हैसियत नहीं हुई गोश्त खिलाने की, तो फरमाया गरीब का दिल टूट जाता। हमारा इस्लाम तो पड़ोसियों के सामने हड्डी डालने की इजाजत नहीं देता। हम तो खिलाल इसलिए करते हैं ताकि मेरे चर्चे होने चाहिए, इसके दस्तरखान का आला खाना होता है, इसके बच्चे अच्छे से अच्छे खाया करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता हुजूर के दिए हुए दीन को समझने की कोशिश करें, पहचाने हमारा तरीका क्या होना चाहिए। आज हालात ये है कि नामवरी के लिए हम करोड़ों रुपए बेटों की शादियों में तो उड़ा दिया करते हैं, लेकिन जरूरतमंद लोग जाकर के हॉस्पिटल में देखो 2-2 रुपए की दवा के लिए तरसते रहते हैं। काश उन्हें वक्त पे पैसा मिल जाता, शायद किसी को हार्ट की गोली मिल जाती, किसी का ब्रेन हेमरेज होने से बच जाता, किसी की किडनी बच जाती। लेकिन करे क्या, हमें सिर्फ अपना नजर आया, इसलिए कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। और हमने सारी जन्नत सिर्फ मस्जिदों में जाके ढूंढी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता मस्जिदों में भी जाया करो, लेकिन कभी कभी हॉस्पिटल चले जाया करो। हो सकता है तेरे 100 रुपए से किसी गरीब की जान बच जाए। खुदा की कसम, अगर ऐसा हो गया काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये एक रस्म चल रही है
और अगर पहली बात तो करते ही नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं जलील। मैं 2-3 फोन मोहम्मद अली भाई आए कि आपको बुलाना चाह रहे हैं, क्यों? कहा हम इज्तिमाई शादी करेंगे इस बार। इज्तिमाई शादियां करें, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगले ही दिन ना, जिस दिन इज्तिमाई शादी थी, फोन पे अब तो सारी खबरें चलती, फोटो आ गया अखबार, 20 बच्चियां दुल्हन बनी, उन 20 बच्चियों के फोटो थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इज्तिमाई निकाह की लोग रस्में करते हैं ना, रस्में क्यों? ताकि किसी गरीब का भला हो जाए, यही तो नियत होती है ना? बोले हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन आप फोटो देखो ना, कसम खुदा की एक बच्ची का मुंह पर नहीं था उठा। आप हमें बताएं, कभी किसी गरीब को जलील करने से पहले हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि इसी लाइन में कल मेरी बेटी भी तो हो सकती है? आज जो ये गरीब लड़के दूल्हा बने हैं, इसमें मेरा बेटा भी तो हो सकता है। क्यों नहीं सोचते हम? अल्लाह के लिए बईद नहीं, समझे जरा, सोचे, अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर किसी की बात ना गवार गुजर जाए ना, तो जब वो जमीन में घुसेड़ता है ना, तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आज अखलाक नहीं हमारे पास। पहली बात तो मदद करने तैयार नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं हम, जलील करते हैं हम। आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, बटेंगे इफ्तारियां अमीरों की चौखट पे, लगेगी लाइन गरीबों की गुर्बत का बनेगा तमाशा। बच्चियों को 2-2 घंटे धूप में बैठाया जाएगा, बेवाएं आके सुबह से लाइन में लग जाएंगी। सेठ साहब सहरी खा के जब सोएंगे ना, तो 12 बजे से पहले उठेंगे नहीं वो। उस लाइन में कितनी गरीब बच्चियां बैठे बैठे थक गई, इस अमीर ज़ादे हरामखोर को क्या पता है। मत बांट ऐसी इफ्तारी, नहीं चाहिए तेरे घर का ऐसा राशन जो किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए। बटेंगे कपड़े गरीबों को, कोई कहेगा सेठ साहब की तरफ से इफ्तारी का पैकेज है, कोई कहेगा फला अमीर की तरफ से इफ्तारी का इंतजाम है, कोई कहेगा फला की तरफ से ये सहरी का इंतजाम है। तुझे क्या पता है? तुम जानते हो, हमने देखा है जब किसी गरीब को इफ्तारी का सामान दिया जाता है या सहरी के पैकेज दिए जाते हैं, उन माओं के साथ छोटे बच्चे भी आया करते हैं, उन माओं के साथ ना समझ बच्चे भी आते हैं, लेकिन इतना तो वो भी समझते हैं कि हमें गैरत आ रही है। एक तस्वीर, एक वीडियो देखी, कसम खुदा की पैर के नीचे की जमीन निकल गई। कफील भाई, अल्लाह किसी को इतना अमीर न करे कि जो वो गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए। तो बच्चे भूखे खड़े थे, किसी ने देने के लिए कुछ उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जब बच्चों ने लेने के लिए हाथ आगे किया, एक बच्ची की निगाह कैमरे पे पड़ गई। बहन भाई खड़े थे, जैसी कैमरे को देखा, बहन ने उस तोहफे से हाथ पीछे कर लिए। छोटे छोटे बच्चे थे, मुंह मोड़ के चले गए। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह, इन बच्चों को भी गैरत आती है, लेकिन इन बेगैरतों को गैरत क्यों नहीं आई? जब बच्ची के सामने कैमरा आया, उसने मुंह फेर लिया और उसने ये सोचा होगा हम फाके तो रह सकते हैं, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। खुदा के वास्ते किसी की इज्जत को पामाल ना करना। अगर देना है रात के अंधेरे में देना, अल्लाह तेरी कब्र के अंधेरे को उजाले में बदल डाले। अरे बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सलामत रहो आप लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम नेकी करते तो तमाशा बनाते। चलो फैजान पंजतन कॉन्फ्रेंस है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गुस्ल दिया गया, आपकी जब कमीज उतारी गई, तो आपकी कमर पे, पुष्ट पे, ये पीठ पे, मतलब पीठ पे आपकी ना काले निशान थे, काले धब्बे। लोग बातें करने लग गए, ये तो बड़े शहजादे, ये तो नूर वाले लोग हैं, कमर पे काले धब्बे क्यों? जब ये बातें हुई ना, तो आपके गुलाम थे, कहने लगे वादा किया था आका ने कि किसी से बताना मत, लेकिन आज इज्जत की बात आ गई तो बोलना पड़ रहा है। कहा तुम बताओ, कहा इल्जाम न देना, गलत न सोचना, ये कोई ऐब के धब्बे नहीं,
ये वो धब्बे हैं जब सारी दुनिया सो जाती थी तो इमाम हसन नाज की बोरी कमर पे रख के यतीमों के दरवाजे पे पहुंचाने के लिए जाया करते थे। और आपके विसाल के बाद ये राज खुला कि 100 बेवाओं का चूल्हा इमाम हसन के दरवाजे से चला करता था। 100 यतीमों का चूल्हा इमाम हसन की चौखट से चलता था। एक दिन ना आपके शहजादे ने कहा अब्बा ये बोरी मैं पहुंचा दूं। फरमाने लगे ना बेटे, ये किसी का राज है, राज रहने दे। उन्होंने अपने बच्चों से भी राज नहीं खोले। आज हम तमाशे बना देते हैं, तमाशे बना देते हैं, जलील करते हैं। पैगंबर का अखलाक देखे, हुजूर के इस अखलाक ने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया। आज भी कसम खा के कहता हूं, मैं खुल के कहता हूं, हमारी नमाजें देख के कोई मुसलमान नहीं होगा, हमारे हज देख के मुसलमान नहीं होंगे लोग, हमारी ज़कात देख के मुसलमान नहीं होंगे। अगर अखलाक हुजूर वाले हो जाएं तो आज भी लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे। आज भी अखलाक की जरूरत है, अच्छे अखलाक की, जो हमारे बीच नहीं है। ये मत समझना मैं नमाज को हल्का कर रहा हूं, मैं नमाज ये कहना चाह रहा हूं नमाज पढ़ो ना पढ़ो, नहीं, नमाज दीन का सतून है। ये कर्ज है, ये तो पढ़नी पढ़नी है, ये तो हर हाल में अदा करनी है, ये तो पढ़ के ही मरना है। मगर साथ जो करना है ना वो ये भी रखना है। अखलाक बड़ी चीज है। कसम खा के कहता हूं, माफ कीजिए, मैयतें होती हैं यहाँ, बोले डर क्यों रहे हो, कहोगे हाँ तो मर थोड़ी जाओगे। लोग मरते हैं कि नहीं, देखे जनाजे, आपने देखा होगा जब बंदा मर जाता है घर के आगे कुर्सियां पड़ती, बीच में कुर्सी यतीमों के चचा की होती है। चचा होता है तो ताऊ की होती है, बीच में कुर्सी डाल के बैठता है। लोग आते हैं ताजियत के लिए। माफ कीजिएगा बहुत कड़वा बोल रहा हूं, शायद आपके मिजाज के मुताबिक ना बोल रहा हूं, लेकिन मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं। आज हमारी कंडीशन ये है, जब कोई यतीम हो जाता है तो सगा चचा यतीमों का कुर्सी डाल के बैठता है। इधर यतीम बेटी बैठी होती है, इधर यतीम बेटा बैठा होता है, और यूं गले में हाथ डाल के आज बैठा है, तसल्ली दे रहा है उसको, तसल्ली दे रहा है। लोग आके कहते हैं, लोग कहते हैं ये बच्चे मरने वाले के, तो बच्चे आने वालों का मुंह देखते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। फिर चचा हाथ रख के कहता ना बाप चला गया है, चचा मौजूद है। बहुत अच्छे लगे ये वादे, बहुत अच्छे थे ये लहजे। जब कभी यतीम का माथा चूमा जा रहा था, जब कभी यतीम को सीने से लगाया जा रहा था, लेकिन किसे पता था कि ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ नामो नमूद है। आज तीजा है इसलिए चचा के करबट में यतीम बैठा है, आज 40वां है इसलिए चचा की गोद में यतीम बैठा है, ताकि रिश्तेदारों को पता चल जाए ये जो भाई है ना ये अपनों से बड़ा प्यार करता है। लेकिन 40वें के गुजरने की देर होती है, जब वही यतीम बच्चे अपने घर की भूख की शिकायत लेकर के, अपने चूल्हे की ठंडे होने की शिकायत लेके सगे चचा के दरवाजे पर आते हैं और सगे चचा से कहते हैं चचा आज 3 दिन हो गए घर में कुछ पका नहीं है, माँ दाल रोटी बनाती रही है, आज चचा दाल भी खत्म हो गई है। पहली बार चचा दे देता है, दूसरी बार दे देता है, लेकिन जब तीसरी बार यतीम आके कहता है चचा आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, फिर यही चचा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तो नहीं कमा रहा हूँ, कहाँ से लेकर के आऊं। और कई बार तो इतने जालिम होते हैं भाई जो सगे भतीजों से कहते हैं तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हें हमारे ऊपर छोड़ के चला गया है, खुदा के वास्ते कभी यतीमों को ताने ना देना, अगर देने हो तो कभी गले से ना लगाना, इसलिए कि हम जानते हैं यतीम गैरत वाले होते हैं। ये जो तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं इसलिए नहीं आए कि इन्हें बेगैरती लेकर के आई है, ये तो इसलिए चले आए तूने उस दिन सर पे हाथ रख के कहा था भतीजे कभी जरूरत पड़ जाए तो दरवाजे पे आना, कभी कमी महसूस हो बाप की तो
तो मुझे आवाज दे लेना। आज धक्के ना दे, या तो कल सीने से ना लगाता, या आज धक्के ना दे। तुझे क्या पता यतीमी का दर्द क्या होता है, तू क्या जाने बाप की जुदाई का दाग क्या होता है। उनसे पूछो जिन्होंने बाप को कब्रिस्तान पहुंचा दिया है। खुदा की कसम, जब ईद आती है जमाना हंसता है, यतीम रोया करते हैं। जब बकरीद आती है जमाना मुस्कुराता है, यतीम रोया करते हैं। खुदा की कसम, सेगरा बंधना बड़ी बात है। अगर बाप ना हो जमाना मुस्कुराता है, यतीम रोया करते हैं। तुम्हें क्या पता यतीमी दाग क्या है, यतीमी कहते किसे है। आ तुझे कहानी बताऊं, मुस्तफा जाने रहमत का दौर है, ऐलान नबुव्वत का इब्तदाई हिस्सा है। आका करीम ने ऐलान नबुव्वत किया है। अल्लाह अकबर, इस्लाम हक्कानियत की बुनियाद पर फैल रहा है। उसी दौर में मक्के की धरती पर हाल ये था कि जहां जमीन भी पत्थर की थी, लोगों के दिल भी पत्थर के थे, कोई किसी के दर्द को समझने तैयार ना था। हालात बड़े नागुफ्ता भी ही थे। उसी दौर के अंदर एक बच्चा खुदा की कसम अपनी माँ के पास जाके कहता है, अम्मी अब मैं समझदार हो गया हूँ, तू बेवा है, मैं यतीम हूँ। देख तेरे बदन पे जो लिबास है ना, ये इतना फट गया है अम्मी कि मुझे देखते हुए हया आती है, इस पे पैबंद लगा ले। माँ ने कहा था, बेटे जब से तेरा बाप गया है मुश्किल से खाना मिलता है, दोपहर खा लिया तो शाम नहीं, शाम खा लिया तो दोपहर नहीं। बेटे पैबंद का कपड़ा कहाँ से लाऊं। जब बच्चे ने इतना सुना, कहता अम्मी इजाजत दे तो मैं चचा के दरवाजे पे न चला जाऊं। उसने कहा, बेटे ये मक्का है, यहाँ किसी को किसी के दर्द से मतलब नहीं है, ना जा, वहां से रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा ने कहा, माँ हो तो सकता है कि कभी मुझे देख के उसके सीने में भाई की मोहब्बत जाग जाए, ये भी तो हो सकता है मेरे चेहरे को देखे तो मेरे बाप की याद आ जाए। अम्मी इजाजत दे। माँ ने ना चाहते हुए भी बच्चे के इसरार पे बच्चे के सर पे हाथ रखा। बेटे अगर तू कोशिश करना चाहता है तो जा जाके कर ले। जब बच्चा चचा के दरवाजे पे आया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से चचा निकला, देखा भतीजा खड़ा है। कहा कैसे आए हो? उसने हाथ जोड़ के कहा, देख आज तक वाकई में कट गई, हमने कभी रोटी नहीं मांगी, हमने पूरी जिंदगी काट दी, आज तक तुझसे सवाल नहीं किया। चचा एक मोहताजी ले आई है, मजबूरी में आना पड़ा है। कहा कौन सी मजबूरी? कहा मेरी माँ ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो इतने फट चुके हैं कि बदन जगह जगह से दिख रहा है, इसलिए आया हूँ, एक चादर दे दे ताकि माँ का बदन छुप जाए। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है, चचा ने धक्का दिया। कहा तेरा बाप मेरे ऊपर बोझ बना के गया था, नहीं है तुम्हारे लिए एक बूटी कौड़ी भी। बच्चे ने बदन झाड़ते हुए कहा, सच कहा था मेरी माँ ने, यहाँ कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता हुआ चला, रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई, हाथ पकड़ा, कहने लगे बच्चे बात क्या है? उसने कहा मैं दर्द का मारा हूँ, मेरा दर्द मेरे सीने में रहने दे। कहा नहीं बता तो सही, शायद मैं तेरे काम आ सकूं। जब बच्चे ने इतनी बात सुनी है, कहता क्या करोगे? लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। उसने कहा बता तो सही बात क्या है, रोया क्यों है? हो सकता है तेरे मर्ज का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने सारी बात बताई। कहा माँ के बदन के कपड़े फट गए, सगे चचा से चादर लेने गया था, उसने धक्का दे के भगा दिया। जब इतना सहाबी रसूल ने सुना के मुस्कुराने लग जाते हैं। उसने कहा यार मैंने पहले कहा था, लोग दुख सुन के हंसा करते हैं, वाकई तूने वैसा किया है। सहाबी ने कहा था नादान, मैं तेरे दुख सुन के नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। कहा फिर? कहा मुझे तेरे दुखों का इलाज मिल गया है, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुझे जो चाहिए, एक चौखट ऐसी है जहाँ से कभी किसी को खाली नहीं लौटाया जाता है, अगर जाना है उस चौखट पे चला जा। बच्चे ने कहा चौखट किसकी है? कहा उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस महल में रहता है? कहा महल तो नहीं, चला जा खुदा के हरम में बैठा होगा, जाके उससे मांग लेना। बच्चा माँ का फर्मा बरदार था, उसने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले माँ से इजाजत लूंगा। अब बच्चा घर आया है, कभी रो रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। माँ ने हाथ पकड़ के कहा था, ओ बेटे बात क्या है, चादर नहीं लाया और रो क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है? बच्चे ने कहा था माँ जब चचा का सितम देखता हो तो रोना आता है, लेकिन एक सखी की खबर सुनता हो तो मुस्कुराना आ जाता है। कहा बेटे कहना क्या चाहते हो? कहा एक सखी का पता मिला है, सुना के वहां से कोई खाली नहीं जाता है, अगर माँ इजाजत दे तो उससे चादर मांग लाऊं। माँ ने कहा बेटे क्या नाम है उसका? कहा उसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहा जाता है। माँ ने कहा ना बेटे उसकी चौखट पे न जाना, सुना के जो उससे बात कर लेता है उसी का हो जाता है, सुना के जो उसे देख लेता है उसी के गीत गाने शुरू कर देता है, और सुना ये भी है कि जो उसके पास जाता है वो उसे कलमा पढ़ा के छोड़ता है। जब बच्चे ने इतना सुना, कहा था अम्मी तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ
इजाजत दे, मैं तेरा लाल हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। अगर चादर ऐसे ही देंगे तो ले आऊंगा, लेकिन चादर के बदले में कलमा नहीं पढ़ूंगा। माँ ने कहा ठीक है फिर चला जा, लेकिन कलमा नहीं पढ़ना है। बच्चा आया दौड़ करके, मुस्तफा हरम में बैठे हैं। उसने आके कहा था या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। जैसी बच्चे ने इतनी आवाज दी है, नबी के तेवर नहीं बदले गए, नबी के चेहरे पे शिकन नहीं आई थी। ये नहीं सोचा था इस बच्चे ने नाम कैसे लिया। नबुव्वत वाली आंखें फिरी, मुस्कुरा के बच्चे को देखा। आका कहते क्या बात है बेटा? उसने कहा जरा इधर तो आइए। अल्लाह अकबर, बच्चा बुला रहा है। नबियों का इमाम अपनी जगह से उठा और यतीम के करीब चला के आके करीम करीब गए हैं। उसने कहा ठहर जाइए, पहले मेरी कुछ शर्तें हैं वो मान लीजिए। आका कहते हैं बात क्या है बेटे? कहा कि मुझे मजबूरी लेके आई है, मेरी माँ के बदन के कपड़े फट गए हैं, एक चादर की जरूरत ले आई है। उसने कहा था सुना कि जब तुम किसी की मदद करते हो तो पहले कलमा पढ़ाते हो। सुनो मैं माँ की कसम खा के आया हूँ, मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। इतना बच्चे ने कहा। मेरा नबी मुस्कुराया, कहते बेटे वो तेरी मर्जी है, तुझे जो चाहे फैसला करना, जरूरत तो बता दे। उसने कहा मुझे एक चादर चाहिए ताकि मेरी माँ का बदन छुप जाए। इतना सुना, आका करीम ने मुजम्मिल वाली चादर कंधे से उतारी, यतीम की गोद में रख दी। फरमाया बेटे कुछ और चाहिए? कहा बस मेरा काम हो गया है। जैसे बच्चे ने चादर को लिया है, सीने से लगाया है, जैसी चादर सीने से लगी है, इश्क मुस्तफा का सीने में उतरना शुरू हो जाता है। अब बच्चा कभी घर को सोचता है, कभी उनके चेहरे को देखता है, कभी घर की तरफ सोचता है, कभी चेहरे को सोचता है। अल्लाह अकबर, बच्चे ने चेहरा फेंका, फेरा घर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसी दरवाजे पे गया, माँ इंतजार में खड़ी थी। उसने कहा बेटे ले आया चादर? कहा हाँ। कहा बेटे पहले बता तूने कलमा तो नहीं पढ़ा उनका? बच्चा कहता है माँ तेरे सर की कसम, कौन कहता है कि वो जबरदस्ती कलमा पढ़ाते हैं? मैंने जाके उनसे ये कहा था मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। उन्होंने कहा वो तेरी मर्जी है, जरूरत बता। तो अगर मैंने चादर का नाम लिया, उन्होंने अपने कंधे की उतार के दे दी। जब इतना सुना के माँ चादर को पकड़ के रोकने लग गई। उसने कहा पगले सिर्फ चादर लेके आया है, उस नबी का दीन क्यों नहीं लेके आया? वाह 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 वाह। उस्मान ने कहा था पगले खाली चादर लेके आया, उस नबी का दीन क्यों नहीं लेके आया? माँ मैं तेरा फर्माबरदार, तूने कहा था ना कलमा नहीं पढ़ना है। उसने कहा चल उस नबी की चौखट पे लेके चल, तू नहीं मुझे भी लेके चल। और जब माँ बेटी की उंगली पकड़ के हरम की चौखट पे आई, फिर बच्चे ने आवाज दी। हुजूर ने मुड़ के फिर देखा, आका करीम ने पूछा और क्या चाहिए? बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। आका कहते और क्या चाहिए? हाथ जोड़ लिए बेवा ने, आना आमीना के लाल, आ तेरे कदमों पे जान निसार करूं। हुजूर आ गए, क्या बात है? का सिर्फ चादर न दे, अपने दामन में जगह दे दे, अपने दामन में जगह दे दे। हुजूर फरमाते ऐसी क्या जल्दी आ गई? उसने कहा जहां अपने ठुकरा देते हैं वहां तूने सीने से लगाया है, वहां तूने सीने से लगाया है। उस औरत ने कहा था महबूब अब जीना है तो तेरे कदमों में जीना है। ओ यार मैं कहना चाहता हूँ जब ये अखलाक हमारे लोग देखेंगे इंशाअल्लाह, कल भी दीन बढ़ रहा था फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, मगर शर्त है अखलाक हुजूर वाले होने चाहिए। क्यों यतीम के सर पे हाथ रखा और फिर क्यों उसे धक्का दे दिया? मेरा नबी तो गैरों के सर पे हाथ रख रहा है, गैरों के सर पे हाथ रख रहा है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अभी सुना नहीं, शेर के अंदाज में कहा था, बताया था कि हुजूर ईद के दिन भी यतीम को सीने से लगाते हैं, ईद के दिन भी सीने से लगाते हैं। हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ अमीरों शहजादों पैसे वालों, अल्लाह तुम्हें अमीर रखे, तुम्हारी दौलत से कोई दुश्मनी नहीं, मगर सच बता मेरा बेटा ईद के दिन, तेरा बेटा ईद के दिन 10,000 के कपड़े पहने और उसी दिन कलमा पढ़ने वाले का बच्चा ईद के रास्ते में चने बेचे, तो क्या तुझे हुजूर का दीन याद नहीं आता? क्या इस बच्चे का हक नहीं था ये भी ईद के दिन नए कपड़े पहने? क्या इस बच्चे को यह हक नहीं कि ये भी ईद के दिन 2 रकात के लिए ईदगाह में जाए? क्या ये आज भी चने बेचेगा, आज भी खिलौने बेचेगा, आज भी इसके हिस्से की खुशियां नहीं?
ओ यार तुम्हें क्या पता है, यतीमों के सर पे हाथ रख दिया करो।